Well, dear students, now it is allotropes of carbon. Allotropy का मतलब क्या है? When an element exists in more than one form. जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म्स में पाया जाता है उसको बोलते हैं एलोट्रॉप। तो ये जो कार्बन है इसके तीन एलोट्रॉप्स हैं। वन इज कॉल्ड एज डायमंड, second one is called as graphite, and third one is called as Buckminster fullerene. Now what is diamond? Diamond represented by symbol C. सबसे पहली बात, डायमंड ये कलरलेस होता है, वेरी शाइनी मीन्स इट हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। ये बहुत ज़्यादा हेवी होता है, क्वाइट हेवी, and it is the hardest natural substance so far known on this earth. ये डायमंड जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन किस तरह है? अगर हम एक डायमंड जलाएंगे वो डायमंड जलता है और कुछ एश वेश यानी कि राख वाख पैदा नहीं हो जाती है, ये सारा का सारा हवा में तहलील हो जाता है। Therefore it is called as purest form of carbon. जहाँ तक ये इसका स्ट्रक्चर का सवाल है डायमंड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, यानी कि ये क्रिस्टल में पाया जाता है। क्योंकि ये भी आपको क्लासिफिकेशन याद रहनी चाहिए। जो ये कार्बन है इसकी एक्चुअली दो क्लासिफिकेशन, वन इज कॉल्ड एज amorphous classification and another is called as crystalline classification. Crystalline में यही तीन आते हैं, one is called as diamond, second one is called as graphite and third one is called as Buckminster fullerene. तो amorphous में वो कोल कोक वगैरह वगैरह आते हैं। तो ये डायमंड क्रिस्टल जो होता है ये जेंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स होता है, यानी कि a number of carbon atoms join together through the process called as catenation, which we have discussed earlier. तो इसमें भी catenation का प्रोसेस हो जाता है, यानी कि सेल्फ कॉम्बिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है बाय पावरफुल कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्योंकि ये जो कार्बन है ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है सेल्फ केटिनेशन के दौरान कार्बन के साथ। ये हाइड्रोजन के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, अदर एलिमेंट्स के साथ भी जिनके साथ ये कंबाइन करता है उनके साथ ये वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। जब कोवेलेंट बॉन्ड से बनाता है मगर ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो जब ये कोवेलेंट बॉन्ड्स इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो उसकी वजह से जो ये डायमंड होता है इसकी मैक्सिमम ये मैक्सिमम हार्ड बन जाता है, तो देयरफॉर ये हार्डेस्ट सब्सटेंस बनता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिसाल मैं आपको समझाऊंगा, ये दूंगा समझाने के लिए। मिसाल के तौर पर ये बीच वाला कार्बन है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, यानी कि एक कार्बन 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, 1 2 3 4, and these carbon atoms are joined with this carbon atom through single covalent bonds. यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए ये जो डायमंड है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस हो गया है, बन गया है। तो जहाँ तक इसकी हार्डनेस का सवाल है ये ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड्स है, तो देयरफॉर इसकी हार्डनेस की वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जब इसके कार्बन एटम्स इस डायमंड के कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं तब इनका ये जो डायमंड है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, दैट इज 3500 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो चूंकि एक कार्बन में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इस डायमंड में एक कार्बन एटम, हर कोई कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो सो नो इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फ्री, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है। तो उसकी वजह से ये बैड कंडक्टर बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, तो इसका मतलब हो गया ये बैड कंडक्टर है। डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये वीडियो क्लासेस हैं, हम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, 2G चलता है, इसको लोड होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर हम जाएंगे ग्रेफाइट की ओर। ग्रेफाइट भी, ये भी एक एलिमेंट है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय C। इस ग्रेफाइट को भी हम C से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये भी कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है। इट इज़ ग्रेइश ब्लैक, कलर इसका ग्रे ब्लैक है। इट इज़ लाइटर देन डायमंड, ये डायमंड से लाइटर होता है, हल्का होता है, और ये सॉफ्ट होता है। एंड इट इज़ स्लिपरी टू टच, ये सॉफ्ट होता है और स्लिपरी टू टच। और इस ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिस तरह मैंने नीचे दिखाया है। ये एक कार्बन एटम है, यहाँ एक, ये एक, और ये एक। मीन्स 1 कार्बन एटम इज linked with 3 कार्बन atoms by covalent bonds। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन के बजाय 3 ही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स बनाते हैं बाकी कार्बन एटम्स के साथ, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो सारी प्रॉपर्टीज इसकी जो बनती है वो सारे उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो जाती हैं। तो therefore गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर बनता है हीट का भी और इलेक्ट्रिक करंट का भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है, उसकी वजह से ये गुड कंडक्टर बनता है। इसी तरह अगर ये ग्रेफाइट भी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाएंगे, वहां पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, नथिंग विल बी लेफ्ट बिहाइंड, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सारा हवा में तहलील हो जाएगा। therefore it is purest form of carbon। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की ओर जाएंगे, यहाँ पे हेक्सागोनल शीट्स, हेक्सागोनल का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स, इन्होंने हेक्सागोनल पैटर्न बनाया है। तो ये हेक्सागोनल पैटर्न कार्बन का इस ग्रेफाइट में ये शीट जैसे बनाते हैं। तो ये कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे बाय कोवलेंट बॉन्ड्स, मगर चूंकि ये शीट्स ग्रेफाइट के ये शीट्स जो है, ऊपर वाले शीट और नीचे वाले शीट, देयर इज a gap between these sheets, और इनका इन शीट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो बिल्कुल वीक होते हैं, उनको बोलते हैं वॉन्डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि इनका जो ये वॉन्डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी हो जाते हैं ये लेयर, उसकी वजह से ये सॉफ्ट बनता है। ये पूरा जो ग्रेफाइट होता है ये सॉफ्ट बनता है, क्योंकि इसके लेयर्स होते हैं, लेयर्स आर वीकली ज्वाइंड विद ईच अदर विद वॉन्डर वाल्स फोर्सेस। वॉन्डर वाल्स फोर्स की वजह से ये लेयर्स जो इनके हैं वो वीकली एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, उस वजह से ये जो ग्रेफाइट होता है ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि
जब इसको पाउडर बनाया जाएगा, इट विल बी यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट इन मशीनरी। फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है मशीनरी पार्ट्स की। जहाँ तक यूजेस का सवाल है, डायमंड जो होता है, डायमंड के अपने यूजेस हैं, ग्रेफाइट उसके भी अपने यूजेस हैं। गिलास कटर, यानी कि वो जो हम शीशे वाले के पास जाते हैं, वो जो गिलास काटता है, उसके पास वो पेन होता है, उसमें थोड़ा सा वो व्हील जैसा डायमंड का लगा हुआ था उसके आगे, फिर वो उसी के जरिए से उसको काटता है। ये डायमंड इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस की वजह से ये ज्वेलरी में भी इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा शार्प एज्ड रेजर्स बनाए जा सकते हैं। इसलिए आई सर्जन जो होते हैं वो आंखों की जो प्रॉब्लम होती है, कैटरैक्ट, यानी कि अछन जाल आसान लोगमुत, तथ तिम विद ग्रेट प्रेसिजन तिम तथ रिमूव हेकान कर। ये जो डायमंड होता है, इट इज यूज्ड इन ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स। ड्रिलिंग क्या होती है वो तो आप जानते ही हैं। यूजेस ग्रेफाइट के, सबसे पहली बात, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट। और वो जो बैटरीज होती हैं और वो जो सेल्स होती हैं, ड्राई सेल्स, उनमें वो कार्बन इलेक्ट्रोड जो बीच वाली वो छड़ी जैसी होती है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स। और हम लैब में भी जो इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट रॉड्स, वो भी ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। आप जिन पेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें जो अंदर वाली वो पेंसिल लेड्स होती है वो भी ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, हालांकि वो थोड़ी उनमें थोड़ा मिक्सचर भी मिला हुआ होता है। और कार्बन ब्रशेस जो मोटर में लगे हुए होते हैं वो भी इसी ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका केमिस्ट्री चैप्टर का जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, यहाँ तक मैंने आपको कार्बन की इंट्रोडक्शन बोली, टेट्रावैलेंट कैरेक्टर के बारे में बोला, कोवलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, और एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्रेफाइट और इनके यूजेस क्या हैं वो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये जो वीडियोस आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, लैपटॉप्स पे देख रहे हैं, अगर कहीं पे भी कोई लिखने में कहीं पे गलती हो गई है या बोलने में गलती हो गई है, उसको आप सीधे मुझे बोल सकते हैं, यहाँ पे इस तरह हो गया है। तो ये वीडियोस जो हैं आप इनको डाउनलोड करके रखिए अपने मेमोरी कार्ड्स में, इनको जमा करके रखिएगा, क्योंकि हालात यहाँ के दिगरगों होते हैं कश्मीर के। सुबह कैसे हालात हों, शाम कैसे हालात हों, 2 दिन के बाद कैसे हालात हों, इस अनसर्टनिटी प्रीवेल बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अगर आप पहले इनको डाउनलोड करके रखेंगे, ये आपके लिए फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी वस्सलाम।